या अगर आप परमेश्वर के करीब हैं और परमेश्वर आपको अगले लेवल पर लेके जाना चाहता है, तो भी वो आपको परीक्षा देता है और आपको दुख उठाने के लिए कहता है। लेकिन आज का क्रिश्चियन जब उस पर दुख आता है, वो उसके लिए दुख की बात है, आनंद की बात नहीं है। अगर आप क्राइस्ट के लिए दुख उठाएंगे तो आप होंगे जो मसीह के असली हकदार होंगे। इसलिए बहुतेरे लोग मसीह में नहीं हैं, बहुतेरे पास्टर्स मसीह में नहीं हैं। लोगों को लगता है कि बड़ी चर्च जो है वो डिसाइपल्स नहीं बना सकती, डिसाइपलशिप नहीं कर सकती, चेले नहीं बना सकती। और ये बुरी और गलत टीचिंग है। पहली चर्च जो जीसस क्राइस्ट ने खड़ी की, जहां पर परमेश्वर के 12 प्रेरित थे, यहूदा इस्करियोती मर गया और फिर उसे उन्होंने 12वां चुना। बाइबल कहती है एक दिन के अंदर 3-3 हजार लोग बपतिस्मा लेके उस मंडली में शामिल होते थे। बपतिस्मे 3,000 होते थे, तो इमेजिन करो मंडली कितने हजारों की होगी। एक एक दिन में 3,000, अगले दिन 5,000, जब जब सभाएं होती थी हजारों में लोग बपतिस्मा लेते थे। वो एक बड़ी मंडली थी और वहां डिसाइपल्स बनाए जाते थे। एक दिन में कोई डिसाइपल नहीं बन जाता था। बाइबल कहती है एक बंदा वहां वचन सुन रहा था, प्रेरितों के कामों को देख रहा था। उसके मन में आया कि मैं भी परमेश्वर के दान में काम आऊंगा, और अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर प्रेरितों के पांव में रख दिया। और वही आगे चल के खुद प्रेरित बना, वो भी डिसाइपल बना। बहुत से लोग उनमें से चुने गए। बाइबल कहती है जब चर्च बढ़ गई तो यूनानी भाषा बोलने वाले कुड़कुड़ाने लगे कि हमारी विधवाओं का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, इनके लिए खाने पानी का इंतजाम नहीं है, चर्च सो मच बिजी है, हमारा खाना पानी भी नहीं हो रहा है। तो वचन कहता है कि प्रेरितों ने कहा हम इस काम में नहीं जाएंगे, तुम 7 मनुष्यों को चुन लो जो खाने और पानी के ऊपर रहेंगे, पर हम प्रार्थना और वचन की सेवकाई में ही लगे रहेंगे। और वचन कहता है उन्होंने 7 मनुष्यों को चुना जो आत्मा से भरपूर थे, जिन्होंने लंगर की सेवकाई को किया, और वो भी लोग आगे चल के परमेश्वर के डिसाइपल बने। स्तिफनुस उनमें से एक था जो परमेश्वर के लिए शहीद हुआ था। तो बात चर्च बड़ी या छोटी की नहीं है, बात यह है कि क्या वो पवित्र आत्मा के द्वारा चल रही है। क्या वो चर्च सफरिंग्स के लिए तैयार है, क्या वो दुखों को सहने के लिए भी तैयार है कि नहीं, क्या वो परीक्षाओं को सहने के लिए भी तैयार है कि नहीं। वचन कहता है क्राइस्ट 12 साल की उम्र में ये जानते थे कि उन्होंने परमेश्वर के लिए वो आए हैं, इसलिए अपने माता और पिता को बोला कि मुझे अपने पिता के घर में होना जरूरी है। जब उसके माता पिता उसे ढूंढने के लिए 3 दिन लगातार घूमते रहे, और वो कहां मिला? परमेश्वर के घर में। लेकिन बाइबल कहती कि प्रभु यीशु मसीह ने भी दुख उठा उठाकर आज्ञाओं को मानना सीखा। लेकिन आज का विश्वासी दुख उठाना नहीं चाहता। उसका 6-7 साल भी वो दुखों में निकाल ले, उसे लगता है कि परमेश्वर है ही नहीं है। नहीं तो इतने साल से परमेश्वर मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा होता। उसकी फैमिली बैकस्लाइड हो जाती है। और शायद इसीलिए वचन कहता है कि परमेश्वर तुम्हें प्रेरितों के और भविष्यद्वक्ताओं की एग्जाम्पल देगा कि उनके जीवन को देखकर तुम परमेश्वर में समझना। क्योंकि मसीह में आए हुए मुझे 1 दशक हो गया था, 10 साल हो गए थे, और कुछ प्रार्थनाएं ऐसी थी कि मुझे लगता था कि 1 इंच का भी उनमें फर्क नहीं पड़ा। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को नहीं सुना, कोई फर्क नहीं था लाइफ में, कई मसलों में। लेकिन जब परमेश्वर काम करने पे आता है वो करता है, लेकिन तब तक वो आपको यही रियलाइज करवाता है कि अगर वो आपका काम नहीं करता और आप दुखों में और सफरिंग्स को सहते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या फिर भी आप यीशु मसीह के लिए दुखों को सह सकेंगे, या आप सहना चाहते हैं, या आप सिर्फ अपने पिता की प्रॉपर्टी को चाहते हैं, अपने पिता को नहीं चाहते।